Hello students, so last story in Vistas is Ivan's tries an O level. ये जो कहानी है आपकी बुक की, दोनों बुक्स की मिलाकर सबसे लंबी कहानी है, सबसे लेंथी स्टोरी है। अगर मैं इसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहले इवान सी है जिसका नाम टाइटल में आया हुआ है। इवान्स ट्राइज एन ओ लेवल एग्ज़ाम। तो इवान्स जो है इसका मेन करेक्टर है, प्रोटेगोनिस्ट है, जो कि एक क्रिमिनल है, क्लेप्टोमेनिक पर्सन है। क्लेप्टोमेनिक का मतलब होता है जिसको चोरी की प्रबल इच्छा हो, चोरी कर लेता है। और कोई बड़ा अपराध इसने नहीं किया, सिर्फ चोरी कर लेता है, इसकी प्रॉब्लम है। तो होता क्या है स्टोरी के अंदर कि जब हम कहानी शुरू होती है तो हमें पता चलता है कि जो इवान्स है वो ऑक्सफोर्ड प्रिजन के अंदर है। जेल का नाम क्या बताया मैंने? ऑक्सफोर्ड प्रिजन। और वहाँ पर जेल में है वो, और 3 बार इस मोमेंट से पहले वो जेल से भाग चुका है। अब जेल का, ऑक्सफोर्ड प्रिजन का जो इंचार्ज है उनका नाम है गवर्नर। जैसे सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, डीआईजी बोलते हैं, आईजी बोलते हैं, यहाँ पर उसके इंचार्ज का नाम है गवर्नर। पूरी स्टोरी में गवर्नर बोला गया उसको। तो गवर्नर जो है वो इंचार्ज है, वो नहीं चाहता कि मैं फिर शर्मिंदा महसूस करूँ इसके दोबारा भागने पर। इसलिए वो टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखता है इवान्स की सेल के अंदर और बाहर। बड़ा ध्यान रखता है कि अब दोबारा भागने की कोशिश ना कर पाए। तो उसके लिए वो क्या करता है, जेल में जैसे आपको पता होगा अलग अलग विंग्स होते हैं, अलग अलग एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ज़्यादा सीरियस नेचर वाले, भागने की ज़्यादा जिनका होता है, या टेररिस्ट होते हैं, या जिनको फांसी की, सबकी अलग अलग सेल्स बनी होती हैं। तो वहाँ पर ऑक्सफोर्ड प्रिजन के अंदर एक डी विंग होता है, उसके अंदर एक सेपरेट सेल होती है, वहाँ पर इवान्स को रखा जाता है जिससे कि वो दोबारा भागने की कोशिश ना करे। पर आप सोचिए कि जो 3 बार भाग चुका है वो चौथी बार ना भागने की कोशिश करे, ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है। यानी कि होने के चांसेस है कि वो भागेगा फिर दोबारा, पर कैसे भागे? वो बहुत क्लेवर है, इज़ ए वेरी क्लेवर पर्सन। तो इवान्स क्या करता है, जैसे कि ये शायद भी आपको पता हो कि जो प्रिजन के नॉर्म्स हैं, जो कंडीशंस होती हैं, उसमें ये भी होता है कि इफ़ एनी प्रिजनर वांट्स टू गो फॉर हायर स्टडीज़ ही और शी कैन अप्लाई फॉर दिस। कि जितनी पढ़ाई उन्होंने की है उससे आगे अगर पढ़ना चाहते हैं और किसी लंबे केस में वो अंदर हैं, तो वो पढ़ाई करने के लिए जब रिक्वेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है उनको असिस्ट करे, हेल्प करे। उनका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरवाना, एडमिशन करवाना, कोचिंग दिलवाना, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, ये सब जिम्मेदारी प्रिजन अथॉरिटीज़ की, यानी कि गवर्नमेंट की हो जाती है। तो इवान्स इस रूल को जानता था, इसलिए वो कहता है अथॉरिटीज़ को कि मुझे ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। अब इंडिया में जो है ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम ये सब समझ में नहीं आया। कि चलो जर्मन एग्ज़ाम तो समझ में आ गया कि कोई कोर्स होगा, सर्टिफिकेट कोर्स। 3 तरह के कोर्सेज बड़े आम हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, ये तो हमें समझ में आते हैं। ओ लेवल, ए लेवल जो है वो कंप्यूटर जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं उनको पता होगा। पर यहाँ पर लैंग्वेज का ओ लेवल कोर्स है। तो यहाँ मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊँ कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ओ लेवल एग्जामिनेशन जो है लैंग्वेजेस को लेकर होती है। तो ये बोलता है कि मुझे ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम का पेपर देना है। तो जैसा कि रूल है उसकी परमिशन, उसको परमिशन दे दी जाती है। पर उसके साथ साथ उसको कोचिंग भी चाहिए क्योंकि उसको किसी स्कूल में तो भेज नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर एक उसको ट्यूटर टेक्निकल कॉलेज से पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट हायर करती है। अब वो जो टीचर है जो इसको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए आता है, वो इसको रोज़ वहाँ पढ़ाता है। और ये उस समय अकेला होता है, उससे क्लास लेता है, टाइम बीतता जाता है। वो टाइम आ जाता है जब एग्ज़ाम शुरू होना होता है। अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया तो जो गवर्नर है उसको चिंता होती है कि इसका मैं एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाऊँ। तो वो जो जर्मन एग्ज़ामिनेशन की जो बोर्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ सीबीएसई है तो वहाँ बोर्ड होता है, उसके सेक्रेटरी को गवर्नर फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि इवान्स नाम का एक क्रिमिनल हमारे यहाँ जेल में है जिसने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है और उसका पेपर का है, तो आप कैसे अरेंजमेंट करेंगे, बताइए कहाँ कैसे। अब जब ये वाला मोमेंट है, कहानी आपकी यहीं से शुरू होती है बुक के अंदर। पर अगर आप वहाँ से पढ़नी शुरू करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन है, किसके बारे में बात कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले समझाया कि इवान्स की बात हो रही है जो कि जेल में है, 3 बार भाग चुका है। कौन सी जेल में है? ऑक्सफोर्ड प्रिजन में है। गवर्नर वहाँ का इंचार्ज है। सेक्रेटरी से क्यों बात कर रहा है?
क्योंकि उसको उसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना है। तो सेक्रेटरी और उसकी आपस में कन्वर्सेशन होती है और लास्ट में ये डिसाइड होता है कि उसका एग्ज़ाम उसकी सेल में ही होगा। और सेंट मैक्स एक चर्च है वहीं पर, वहाँ से एक पार्सन, पार्सन का मतलब होता है प्रीस्ट, वहाँ से वो ड्यूटी उसकी लगाई जाएगी जो इन्विजिलेशन का काम करेगा, यानी कि पेपर कंडक्ट करेगा इसका आके। ये सब फाइनल हो जाता है, पेपर का दिन भी आ जाता है। अब जब पेपर का दिन आ जाता है उस दिन उसकी सेल के वहाँ पे जो ड्यूटी लगाई जाती है वो 2 प्रिजन ऑफिसर्स की लगाई जाती है। अब यहाँ से मेन कहानी एक्चुअली शुरू होती है। सीनियर प्रिजन ऑफिसर जिनका नाम है मिस्टर जैक्सन, वो वहाँ पर ड्यूटी पे होते हैं, और एक न्यूली रिक्रूटेड प्रिजन ऑफिसर हैं स्टीफन्स, उनकी भी ड्यूटी होती है। अब गवर्नर को ये लगता है कि मैंने 2 प्रिजन ऑफिसर्स इसकी ड्यूटी पे लगा दिए हैं, प्लस कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स उसके सेल में करवा देता है कि एक बग डिवाइस फिट करवा देता है। बग डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जैसे सीसीटीवी कैमरास होते हैं कि हाँ, रूम में जो कुछ हो रहा है उसकी आवाज़, कुछ कैमरा साउंड के साथ होते हैं, कुछ विदाउट उसके होते हैं, पर पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो जाती है। तो बग डिवाइस के अंदर क्या होता है कि जो कन्वर्सेशन हो रही है उस जगह पर वो पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी, और कंट्रोल क्योंकि गवर्नर के पास में था तो वो सुन सकता है कि क्या बात हो रही है। वो प्रिकॉशनरी मेज़र लेता है कि अगर इवांस कोई बात करेगा उस प्रीस्ट के साथ में जो पेपर लेने आ रहा है, या कोई और कुछ भी करेगा, प्लानिंग का कोई पार्ट होगा, तो उसको पता चल जाएगा। ये सोच के वो बग डिवाइस फिट करवा देता है। दूसरा काम वो ये करता है कि जिस दिन पेपर होता है जैक्सन को बोलता है कि एक काम करो, उसकी सेल को अच्छे से जांच लो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसा वेपन या फैटल इक्विपमेंट ना हो जिसकी वजह से वो खुद को या जो प्रीस्ट आने वाला है इन्विजिलेशन ड्यूटीज़ के लिए उसको हार्म करे। ये सारे इंस्ट्रक्शंस वो जैक्सन को दे देता है, और जैक्सन वॉज अ रेस्पॉन्सिबल प्रिजन ऑफिसर। वो जाता है, वो अपना हर प्रिकॉशनरी मेजर ले लेता है, तसल्ली कर लेता है, जो चीज़ ऑब्जेक्शनेबल लगती है वो ले भी लेता है। अब पेपर का टाइम आ जाता है। पेपर लेने के लिए मैकलीरी नाम का एक पार्सन यानी कि प्रीस्ट वहाँ आता है जेल के अंदर। क्या नाम बताया मैंने? मैकलीरी, MCL मैकलीरी वहाँ पर आता है। उसकी एंट्री होती है, तब तक गवर्नर जैक्सन को फ़ोन करके, जो अंदर का जो इंटरकॉम सिस्टम होता है उस पर फ़ोन करके कहता है कि भाई एक काम करना, ये जो मैकलीरी आए हैं, प्रीस्ट आए हैं, इनको थोड़ा फ्रिस्क कर लेना और सर्च भी कर लेना। यहाँ फ्रिस्क और सर्च दोनों अलग अलग बोले मैंने। फ्रिस्क का मतलब होता है जब किसी का शरीर चेक करते हैं कि कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ तो नहीं है, जैसे हम मेट्रो वगैरह में जाते हैं तो हाथ ऐसे कर लेते हैं, और वो जो ड्यूटी पर्सनल है वो ऐसे ऐसे करके हमें पूरा फ्रिस्क करता है, जांचता है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है इनके पास में। और सर्च का मतलब जो सामान हम लेके जा रहे हैं उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑब्जेक्शनेबल हो। तो उसके पास एक ब्रीफ केस होता है मैकलीरी के पास। पहले तो मैकलीरी को फ्रिस्क करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ उसको मिलती नहीं है जैक्सन को। तो बोलता है ठीक है सर, आपका तो ठीक है, एक बार ब्रीफ केस मुझे दिखा दो। तो ब्रीफ केस जब खोलता है तो सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, क्वेश्चन पेपर है, न्यूज़पेपर है, एक बाइबल रखी होती है, ऐसे इसमें सामान होता है। पर एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी अजीब सी लगती है उसको। वो क्या होता है? एक छोटा सा रबर रिंग जो कि इन्फ्लेटेड होता है, यानी कि फूला हुआ रबर का रिंग। अब इसको जैक्सन को ये समझ में नहीं आता कि पेपर लेने के लिए आया है मैकलीरी, तो ये इसका क्या करेगा। तो शर्माते हुए, झिझकते हुए, थोड़े से टेंशन के साथ उससे पूछ ही लेता है कि सर, अगर आप बुरा ना माने, वुड यू लाइक टू टेल मी कि व्हाट फॉर यू ब्रॉट दिस। फिर मजाक में ये भी कह देता है, मुझे लगता है सर आप यहाँ के बाद कहीं स्विमिंग करने जा रहे हैं, कि वो उसकी शेप ऐसी होती है, तो मजाक में वो कह देता है। मैकलीरी को थोड़ा सा बुरा लगता है, गुस्सा आता है, वो बोलता है यू नो आई एम सफरिंग फ्रॉम हेमोराइड। हेमोराइड का मतलब पाइल्स, बवासीर की बीमारी। जिन बच्चों को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि जो नीचे का एरिया है, जैसे हम बैठते हैं सीट के ऊपर, तो वहाँ पर कई बार क्या होता है, बॉयल्स निकल आते हैं, पेट खराब होने की वजह से या किसी डिसीज़ की वजह से। तो वहाँ पर बॉयल्स निकल आते हैं, तो बैठने उठने में दिक्कत आती है। तो अगर वो रबर रिंग के ऊपर बैठते हैं तो वी फील कंफर्टेबल। और बड़ी उम्र में जाके ये दिक्कत आमतौर पे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से या किसी बीमारी की वजह से हो भी जाती है। तो इसलिए वो इरिटेट फील करता है, बताते हुए कि मुझे अगर पाइल्स है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो लोग खुश होकर जल्दी से नहीं बताते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई की कमी की वजह से, पेट खराब होने की वजह से होती है। तो बोलता है कि मैं इसलिए लेके आया हूँ कि मुझे ये पाइल्स की बीमारी है, तो मैं इसके ऊपर बैठूंगा तो मुझे कंफर्टेबल फील होगा। तो वो जैक्सन बेचारा थोड़ा शर्मा जाता है कि मैंने इसको अननेसेसरी
परेशान किया। खैर पेपर शुरू हो जाता है। अब पेपर जब शुरू होता है तो ऐसे होता है, इवांस एक चेयर पे इधर बैठ के पेपर दे रहा है, बीच में एक छोटी सी टेबल है, उसके सामने आस्क्यू होकर, आस्क्यू का मतलब होता है थोड़ा तिरछा होके मैकलीरी बैठ जाता है, और सेल बाहर से बंद होती है और सेल के बाहर ड्यूटी पे है स्टीफन्स और जैक्सन उधर कॉरिडोर में राउंड ले रहा है। ये पिक्चर है। धीरे धीरे जब पेपर शुरू हो जाता है, थोड़ी देर बाद गवर्नर को सुनाई देता है बग डिवाइस की हेल्प से कि कन्वर्सेशन हो रही है इवांस की और मैकलीरी की। क्या कन्वर्सेशन हो रही है? इवांस मैकलीरी को ये कहता है, सर यहाँ पर मुझे ठंड लग रही है, अगर आप मुझे परमिट करें तो जो ब्लैंकेट मेरे बंक पर पड़ा है, मतलब बेड पर पड़ा है, मैं उसको ले लूँ। तो गवर्नर भी सोचने लगा, हाँ यार इसमें कौन सा कोई ऑकवर्ड चीज़ थोड़ी है, बेचारे की सेल ऐसी जगह पे है जहाँ पर सनलाइट नहीं आती है, मौसम भी थोड़ा ऐसा ही है, ठंड लग रही होगी, तो मैकलेरी को परमिशन दे देनी चाहिए। उसमें क्या कर लेगा, कंबल लेके अपने आप को ढक ही तो लेगा, और इससे ऊपर क्या करेगा। और फिर वो सुनता है और वो खुश भी हो जाता है कि चलो मैकलेरी ने कह दिया, वो इसको नॉर्मल उसमें लेता है, पर इट वॉज ए पार्ट ऑफ प्लानिंग जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो खैर मैकलेरी उसको परमिट कर देता है, वो ब्लैंकेट ले लेता है, पेपर ख़त्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद पेपर जब ख़त्म होता है तो मैकलेरी बाहर आता है, तब तक एक कॉल आती है जिसमें जैक्सन को, स्टीफन्स को ये कहा जाता है कि आप पेपर ख़त्म होने के बाद मैकलेरी को एस्कॉर्ट करके मेन गेट तक छोड़ के आएंगे। अब जो स्टीफन्स होता है वो यही सोच के खुश हो जाता है कि मुझे गवर्नर साहब ने कहा है कि तुम छोड़ के आओगे, और ये उनको नहीं बोला, जैक्सन को जो कि सीनियर है मुझसे, यानी कि इतना जिम्मेदार वाला काम मुझे दिया है। तो वो वैसे ही खुश हो जाता है, जबकि एक फेक कॉल होती है ये। यहाँ पे भी गड़बड़ है, वो मैं बाद में बताऊँगा। कई सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो लास्ट में बताऊँगा। खैर ये उसको एस्कॉर्ट करते हुए गेट तक लेके जाता है, वहाँ से वो मैकलेरी चला जाता है और ये वापस आता है स्टीफन्स सेल में, और जैसे ही वहाँ पहुँचता है देख के शॉक्ड। क्यों शॉक हो जाता है? क्योंकि सामने मैकलेरी बैठा होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर वो मैकलेरी को गेट तक छोड़ के आया तो ये क्या मिस्ट्री है कि फिर मैकलेरी अंदर बैठा हुआ है। तो जो अंदर बैठा हुआ मैकलेरी नज़र आ रहा होता है, बेसिकली वो इवांस ही होता है, बट ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज मैकलेरी। वो ये कहता है, वो इवांस जो एक्चुअली इवांस होता है, वो ये कहता है कि मैं मैकलेरी हूँ, और जो बाहर चला गया है वो इवांस है, और वो जाने के टाइम मुझे वुंडेड करके गया है। तो उसके यहाँ ब्लड निकल रहा होता है, चोट के निशान दिखाई देते हैं, और उसने कपड़े भी वही पहने होते हैं जो मैकलेरी के होते हैं। अब यहाँ फिर सस्पेंस है कि आया था तो मैकलेरी एक ड्रेस में आया था, तो एक ड्रेस में वो बाहर चला गया, तो फिर ये ड्रेस कहाँ से आई, फिर ये वुंडेड कैसे हो गया, और ये क्लेम भी कर रहा है कि मैं मैकलेरी हूँ और इवांस बाहर चला गया। ये सब स्टोरी में सस्पेंस है, पर फिर मैं आगे चल के बताता हूँ कि अब मैं नॉर्मल स्टोरी बता रहा हूँ आपको। खैर थोड़ी देर के लिए स्टीफन्स मान लेता है कि उससे गलती हुई है और इवांस बाहर चला गया है, और ये मान लेता है कि ये मैकलेरी ही है, और वो सायरन रेस कर देता है, अलार्म रेस कर देता है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गवर्नर भी आ जाता है, समझ जाते हैं कि चीट करके इवांस बाहर चला गया है और मैकलेरी को वुंडेड कर गया है। अब इनको चिंता होती है कि इस बेचारे का और बैंड बजा गया। गवर्नर का तो जो बजा गया कि फिर भाग गया यहाँ से, वो तो हो ही गया, इसको और वो कर गया, पर ये जो अभी जो है वहाँ पर, यानी कि मैकलेरी है, एक्चुअली में इवांस है, वो फिर प्रिटेंड करता है कि मुझे पता है कि इवांस कहाँ गया है, चलो मैं पहले ढूंढवाता हूँ। बोला मेरी चिंता छोड़ो, मैं तो देख लूँगा अपने आप को, मैं संभाल लूँगा, पहले इवांस को पकड़ते हैं क्योंकि मुझे आइडिया है कि वो कहाँ गया होगा। सब उसकी बातों में आ जाते हैं। तब तक वहाँ डिटेक्टिव कार्टर की गाड़ी आती है, जो कि एक सीनियर सुपरिटेंडेंट होता है, डिटेक्टिव होता है, वो वहाँ आता है। तो गवर्नर उसको बोलता है कि इसको पता है कि इवांस कहाँ गया है, वो ही वॉज वरिड कि इसको पहले मेडिकल एड देनी चाहिए, पर ये खुद ही कह रहा है कि पहले मैं इवांस को ढूंढवाता हूँ, बाद में देखा जाएगा। तो इसको गाड़ी में बैठा के इवांस को ढूंढने चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनको एक गाड़ी में मैकलेरी, जो सो कॉल्ड मैकलेरी है वैसे इवांस है, ये कार्टर को ये कहता है कि मैंने अभी अभी उस गाड़ी में देखा है कि वहाँ पर इवांस था उस गाड़ी के अंदर, उसका पीछा करो। करते करते वो उस तरफ उसके पीछे लग जाते हैं। तब तक ये शो करता है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो रास्ते में एक बोर्ड का ऑफिस आता है, वो जो ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम का जो बोर्ड का ऑफिस होता है। तो कार्टर उसको बोलता है, सर ये बोर्ड का ऑफिस है, मैं आपको यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, और
रेड क्लिफ हॉस्पिटल, जो कि वहाँ का हॉस्पिटल था, बोला मैं वहाँ फ़ोन कर देता हूँ, वहाँ से एम्बुलेंस आएगी और आपको ट्रीटमेंट के लिए लेके चली जाएगी क्योंकि आपकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और मैं उस इवांस का पीछा करता हूँ जो कि आपने बताया गाड़ी में गया है। ये बोला हाँ ठीक है। अब ये उसको वहाँ ड्रॉप कर देते हैं और कार्टर आगे चला जाता है और कार्टन फ़ोन करके गवर्नर को बता देता है कि रेड क्लिफ हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आएगी, बोर्ड ऑफिस में वो बैठा हुआ है मैकलेरी, उसको ले जाएगी ताकि उसको ट्रीटमेंट मिल सके और मैं इवांस को ढूंढने जा रहा हूँ। गवर्नर बोलता ठीक है। इन बिटवीन टाइम बीत जाता है। थोड़ी देर के बाद गवर्नर को ये लगता है कि अब तक तो वो हॉस्पिटल पहुंच गया होगा और उसकी हालत में सुधार हो गया होगा, मैं ज़रा हालचाल पूछता हूँ उसका। ये रेड क्लिफ हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे फ़ोन करता है और बोलता है भी ऐसे ऐसे तुम्हारे पास एक मैकलेरी नाम का प्रीस्ट एडमिट हुआ है जो कि बैडली वुंडेड था, अब उसकी कंडीशन कैसी है मुझे बताओ। वहाँ रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि ऐसा तो कोई बंदा आ जाया ही नहीं है। बोले नहीं यार, तुम्हें पता नहीं होगा, एक एम्बुलेंस गई थी बोर्ड ऑफिस उसको लेने के लिए, तो पता करो क्या स्टेटस है उसकी। वो बोलती है सर गाड़ी तो ज़रूर गई थी हमारी, पर वो वहाँ से खाली हाथ आ गई क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं। अब इसको लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ से गवर्नर की सोच बदल जाती है। गवर्नर सबसे पहले क्या करता है, इंक्वायरी शुरू करता है। वो उस जगह पे जाता है जहाँ से, यानी कि सेंट मैक्स चर्च, जहाँ पर वहाँ के प्रीस्ट का रेजिडेंस था, उस एरिया में जाता है और मैकलेरी के रूम में जाता है ये देखने के लिए कि मैकलेरी कहीं अपने घर तो नहीं आ गया। पर जब वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ एक्चुअल मैकलेरी, वहाँ पर ही वॉज गैग्ड एंड टाइट विद ए चेयर, मुंह बंधा हुआ था। मैकलेरी जो एक्चुअल वाला था, पार्सन जो था, और उसका हाथ भी बंधे हुए थे। तो उसका जब मुंह खोलता है, हाँ पूछता है भी तुम कौन हो, क्या हुआ। बोला मैं मैकलेरी हूँ, सुबह सुबह मेरे पास यहाँ पर बंदा आया, उसने मेरा मुंह बांध दिया, मुझे कुर्सी से बांध दिया ताकि मैं शोर ना मचा पाऊँ, मेरे कपड़े पहनकर यहाँ से चला गया। तो गवर्नर को अब पूरी कहानी समझ में आने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कि इसका मतलब जो पेपर लेने आया था इन्विजिलेटर, वो एक्चुअल मैकलेरी नहीं था, इसका मतलब पार्ट ऑफ प्लानिंग थी, मिले हुए हैं सारे। ये सोच के वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और लास्ट में वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर इवांस के लिए रूम बुक किया गया था, होटल गोल्डन लॉयन। और जैसे इवांस, अब दूसरी तरफ क्या होता है, इवांस जब वहाँ से भाग जाता है बोर्ड ऑफिस से चीट करके उनको, तो वो डॉज करके, तो वो अपने उस होटल के कमरे में पहुँचता है और चाबी लेके जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि उसका जहाँ रिजर्वेशन था, एक्चुअली में क्वेश्चन पेपर के ऊपर सारी बातें लिखी हुई थी कि कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, उसके फ्रेंड्स की प्लानिंग का पार्ट था। तो जैसे ही रूम के अंदर पहुँचता है, सामने गवर्नर बैठा होता है, क्योंकि गवर्नर उससे पहले वहाँ पहुँच चुका होता है। और इवांस को वो बोलता है, जैसे पुरानी पिक्चरों में डायलॉग होता था, भागने की कोशिश मत करना, पुलिस ने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है, वो वाला डायलॉग मारता है गवर्नर। हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि जो रिसेप्शन पे लड़की बैठी होती है वो और गवर्नर, यही दो जो थे प्रिजन स्टाफ के थे, बाकी कोई नहीं था। पर इवांस के मन में डाल देता है कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो मैंने पुलिस भी मंगवा रखी है। खैर इवांस सरेंडर कर देता है। इवांस बोलता है कि सर आप यहाँ पहुँच गए, इसका तो मुझे समझ में नहीं आया कैसे पहुँचे क्या नहीं है। शायद आपको क्वेश्चन पेपर जो मैंने दिखाया था भागते समय, एक्चुअली जब क्या होता है कि जब इवांस मैकलेरी बनकर जेल से बाहर आ रहा होता है कार्टर के साथ में, तो उसको बोलता है कि मुझे पता है कहाँ गया। ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक सुपर इम्पोज पेपर और था, एडिशनली पेस्टेड पेपर और था। बोला इसकी मदद से मैं इवांस को ढूंढ लूँगा। बोला शायद आपने भी वो देख लिया था, उसकी मदद से आप यहाँ पहुँचे। बोला हाँ। तो बोलता है कि मुझे तेरी सारी प्लानिंग समझ में आ गई, तो कैसे कैसे यहाँ तक आया, बस एक ही चीज़ समझ में नहीं आई कि तू जो रबड़ रिंग थी, नहीं जो ब्लड था तेरे चेहरे पे कैसे आ गया, क्योंकि तू तो इवांस ही है, तू तो अंदर ही था, तूने अपने आप को वुंडेड कर लिया, वो भी समझ में आ गया, ब्लड कहाँ से आया। तो फिर वो खुश हो जाता है। बोला चलो सर कोई तो चीज़ ऐसी भी है जो आप नहीं समझ पाए। बोला एक्चुअली मैंने पिग ब्लड रबड़ रिंग के थ्रू मंगवाया था मैकलेरी से, और उसी को मैंने यूज़ करके अपनी बॉडी पर लगा लिया था। तो अब वो पकड़ा जाता है, पर उसके बाद में जब गवर्नर उसको प्रिजन वैन में चौथी बार पकड़ के अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, वैन ड्राइवर को बोलता है, जो प्रिजन की वैन होती है, कि इसको लेके चलो और मैं अपनी गाड़ी में आ रहा हूँ। वो अपनी गाड़ी में सेपरेटली चला जाता है और ये प्रिजन वैन जा रही होती है, रास्ते में फिर वो गाड़ी रुकती है और इवांस को बोला जाता है तुम यहाँ से निकल लो। एक्चुअली वो भी उसके फ्रेंड्स होते हैं, यानी उसके फ्रेंड्स उसको हर बार मदद करते हैं और आखिरी बार फिर वो वहाँ से 5वीं बार
भाग जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। पर अब हम बैकग्राउंड में चलते हैं कि ये सारी प्लानिंग हुई कैसे। तो अब तो है कि 5वीं बार भी ही एस्केप्ड, ये आपकी लास्ट लाइन है स्टोरी की। पर वापस जाते हैं, वो याद कीजिए कि जब मैंने बताया था कि उसको एक टीचर पढ़ाने के लिए आता है, वो उसका दोस्त था टेक्निकल कॉलेज वाला। जो एक्चुअल टीचर था उसको ना भेज के दोस्त की ड्यूटी लगाई जाती है कि तुम जाके उसको समझाना कि हम प्लानिंग कैसे करेंगे, नंबर 1। तो यहाँ से शुरू हुआ। नंबर 2, जब उसका पेपर चल रहा होता है बीच में फेक कॉल आती है ये पता करने के लिए कि पेपर एग्जैक्टली कब शुरू हुआ, या जब स्टीफन्स को ये मैसेज दिया जाता है कि तुम उसको एस्कॉर्ट करने जाओगे जिससे कि मैकलेरी को छोड़ने के लिए, जिससे कि जो एक्चुअल इवांस है उसको टाइम मिल जाएगा मैकलेरी के कपड़े पहनने के लिए, या उसकी तरह से अपने आप को वुंडेड करने के लिए, ब्लड लगाने के लिए, उसका हुलिया चेंज करने के लिए टाइम लग जाएगा। फिर सवाल ये पैदा होता है कि उसके पास 2 पेयर ऑफ, मतलब वो ड्रेस कहाँ से आ गई, क्योंकि जो बाहर गया था वो भी ड्रेस में था मैकलेरी की, जो अंदर है वो भी है। तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो मैकलेरी बन के आया था वो उसका दोस्त था, और वो 2 पेयर्स ऑफ ड्रेसेस वियर करके आया था। एक एक ड्रेस उसने उतार के चालाकी से इवांस को पकड़ा दी थी, और जब उसने वो ब्लैंकेट मांगा था अपने आप को अंदर ठंड लग रही है कह के, उसके अंदर उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। और एक बॉबल हैट, शुरू में कहा था कि जैक्सन उसको बोलता है कि अपनी टोपी उतारो, क्योंकि उसको उसके लंबे बालों से चिढ़ थी, और बोलता है ये पेपर है तुम्हारा तो ये हीरो मत बनो, टोपी उतारो। तो वो उसको बोलता है कि प्लीज़ ये जो हैट है ये शुरू की बात है, जब पेपर शुरू नहीं हुआ था। बोला दिस हैट इज़ लकी और चार्म फॉर मी, यानी कि जब मैं इसको पहन लेता हूँ तो मेरे सब काम अच्छे होते हैं, और आज मेरा पेपर है तो मुझे हेल्प मिल जाएगी, मेरे लिए किस्मत अच्छी हो जाएगी, तो मुझे परमिशन दे दो। ये जैक की गलती थी। जैक उसको परमिट कर देता है वो पहनने के लिए। इट वॉज ए ब्लेंडर, बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि ये प्लानिंग का पार्ट था। तो बाल उसके वैसे तो बड़े थे, पर क्योंकि उसको भागना था तो बाल पहले ही उसने छोटे करके रख लिए थे, और शक ना हो जैक्सन को कि इसके बाल छोटे क्यों हो गए हैं, तो उसने उसने हैट से ढक लिया था। अब उसको पता ही नहीं चल पाया कि इसका हुलिया अंदर से चेंज हो चुका है। फिर जब ये स्टीफन्स मैकलेरी को छोड़ने जाता है गेट तक, उतनी देर में वो हल्के से कट के निशान लगा के, और जो रबड़ रिंग के अंदर ब्लड होता है वो मल लेता है पूरा। कपड़े चेंज कर चुका था, कैप हटाने के बाद बाल छोटे नज़र आ रहे हैं मैकलेरी जैसे, और ब्लड निकल रहा है तो वैसे ही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि इवांस है कि मैकलेरी है। ये सब चीज़ें वो कर पाया। और जब वो भाग के बोर्ड ऑफिस चला जाता है तो हर जगह पे उसके अपने दोस्त उसकी हेल्प के लिए खड़े होते हैं, जो उसको गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, उस होटल तक पहुंचाते हैं, और लास्ट में फिर वो पकड़ा भी जाता है। थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है इसलिए थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लगा होगा, पर समझ यही है जो मैंने अभी आपको समझाई है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन जो बनते हैं वो ये, व्हाट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड बाय गवर्नर टू स्टॉप इवांस इन प्रिजन, वो मैंने आपको सारा समझाया। दूसरा है इवांस द ब्रेक, ये उसका नाम होता है, इवांस द ब्रेक। ही कुड ब्रेक प्रिजन नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ डिड ही प्लान हिज एस्केप, वो मैंने अभी लास्ट में समझाया है कि कैसे कैसे उसने अपने एस्केप के लिए प्लान किया हुआ था। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता। स्टोरी में इतनी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो आई होप कि यू माइट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।